हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो मैं विद्यांजू आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आपसे बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 9 बजे से। तो मैं अभी बैठ गई हूँ अपने आंगन में, तो ये देख सकते हैं। और मौसम की बात करूँ तो आज अच्छी खासी धूप लगी है। तो ऐसे बहुत अच्छा सा मौसम है, ना हवा भी नहीं चल रही है, मतलब काफ़ी गर्म मौसम है। तो आज है 15 फरवरी। तो आज है महाशिवरात्रि का पर्व। तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी शिवरात्रि। तो आप लोगों का ये शिवरात्रि का त्यौहार बहुत अच्छा जाए। तो मेरा ब्लॉग आते तक आप लोग का शिवरात्रि का पर्व ख़त्म हो गया होगा और आप लोग का शिवरात्रि का पर्व बहुत ही अच्छा मनाया होगा आप लोगों ने। तो ये आशा करूँगी मैं आप लोगों का शिवरात्रि बहुत अच्छा जाए। तो ये दुआ करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो चलो, सबसे पहले शिवरात्रि का पर्व है तो किन्नौर कैलाश के दर्शन करना बनता ही है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दर्शन कराती हूँ हमारे किन्नौर कैलाश जी के, और उसके बाद मैं जो भी करूँगी, सफाई वगैरह करना है सबसे पहले। तो उसके बाद मुझे जाना है अपने मंदिर दर्शन वगैरह करने। तो आप लोगों को भी साथ लेते चलूँगी। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज शिवरात्रि का पर्व है तो आप लोग सामने किन्नौर कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं हम लोग। तो मेरे घर के ठीक सामने है किन्नौर कैलाश की पर्वतें और आप लोग दर्शन कर सकते हैं। तो साथ में ये सामने का व्यू और ये सूरज की किरणें भी निकल चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। और ये उसके साथ का ब्यूटीफुल सा व्यू है। तो दोस्तों, मैं अभी सफाई करने के लिए ना सरफ़ देखने लगी ना, तो मुझे पता चला कि घर में सरफ़ ही नहीं है। तो अब मुझे एक बार जाना पड़ेगा शॉप सरफ़ लाने के लिए। तो अभी मैं फटाफट जाती हूँ सरफ़ लेने के लिए शॉप तक। तो सरफ़ लेके आती हूँ, उसके बाद सफाई वगैरह करूँगी, फिर नहाना धोना है, फिर मंदिर जाना है जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था। तो बस जब घर में भी होता है ना, जब कुछ ऐसे त्यौहार वगैरह भी होता है ना, दिन भर ऐसे बिज़ी रहना पड़ता है, नहाते धोने से पहले सफाई वगैरह करते हुए टाइम का पता भी नहीं चलता है। और ऊपर से शिवरात्रि इस बार संडे के दिन आ गया। तो नहीं तो हमारी शिवरात्रि की अलग से छुट्टी मिलती है हमारे को, पर संडे होने की वजह से शिवरात्रि संडे ने हमारा एक छुट्टी भी खा गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था शिवरात्रि या तो पिछले कल होना चाहिए था, शनिवार को या फिर अगले कल, ताकि हमारे को छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाता 2 दिन की। तो चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं अब, है ना। तो एक बार फटाफट चलते हैं दुकान की ओर। तो मैं पहुंच जाती हूँ यहाँ पे बिक्कू के शॉप में। देखो हमारे पड़ोस में ये शॉप है, बहुत अच्छा है। हम बाजार से अगर सामान ना लाए ना, भूल जाए, तो यहाँ आ सकते हो फटाफट से। तो बिक्कू ने शॉप खोल के ना हमारे को बड़ा फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, हैं। तो मैं यहाँ पहुँच गई। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं चाहिए। ये है बिक्कू शायद कैमरा शायद शर्मा रहा है। अच्छा, थैला ढूंढ रहे हो? बाकी एक्सेल ये बाकी कुछ नहीं है बोला ना इसके साथ, क्योंकि मैं मिक्स करती हूँ ना। चलो कोई बात नहीं, ये दे दो, चलेगा फिलहाल के लिए, आज के लिए निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे नियर बाय में शॉप है बिक्कू की। तो ये है जी। तो ले लिया मैंने सामान। है देखो, कुछ ऐसे ऐसे भी होता है कुछ करने का। है ना। लाइव नहीं कर रही, ब्लॉगिंग कर रही हूँ। चलो ठीक है, कितना हुआ बताओ बिको? ठीक है, ओके, फिर मैं ले लेती हूँ। तो मैंने वहाँ पे कपड़े लगा के रखा है। या मेरी बहन है जो ब्रेकफास्ट कर रही है, तो साथ में मैं भी ब्रेकफास्ट करने के लिए यहीं पे बैठ गए हम लोग बाहर। आज मैगी और रोटी खा रहे हैं आज हम लोग ब्रेकफास्ट में। और मम्मी और भाई गाय वगैरह देखने गए हैं, तो अभी हमारे को थोड़ा जल्दी है तो हम दोनों खा रहे हैं, क्योंकि सिस्टर को भी जाना है मंदिर में। आज इसका है मंदिर में पूजा, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी लगे हैं। तो चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, अब मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, ये देख सकते हैं। तो मेरे बाल अभी गिले हैं, थोड़ा बाल सूखने देते हैं बाल को। और उसके बाद मैं और मेरे भाई जाएंगे मंदिर। मेरा भाई भी वहाँ पे रेडी हो गया है। तो मेरा भाई बहुत ही जल्दी मचा रहा है और मेरे ऊपर नाराज़ भी हो रहा है कि जल्दी नहीं कर रही बोल के। तो मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर पहले ही चले गए, क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को कि आज मेरी सिस्टर का है मंदिर में पूजा, क्योंकि आज है 15 फरवरी। और आज हमारे मंदिर में होता है सरपाला, मतलब हमारी देवी जी के वहाँ पे जैसे किसी ने पूजा वगैरह करना होता है, तो मंथ में 2 डेज़ होते हैं, 2 डेज़ मतलब 2 दिन होते हैं महीने में। 15 और 30, हर महीने के 15 और 30 को हमारी देवी जी को उठाते हैं।
तो वहाँ पे पूजा वगैरह जिनका कुछ दोष वगैरह होगा तो वो सारा निवारण के लिए पूजा करते हैं। तो आज वही था तो मेरी सिस्टर का भी पूजा था, तो इसलिए मम्मी वगैरह पहले ही चले गए। मैं और मेरे भाई अभी रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। फिर उसके बाद चलते हैं मंदिर की और फिर मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी। आज हमारे मंदिर में काफ़ी रश होगा शिवरात्रि के लिए, तो चलते हैं साथ में आप लोग को भी दर्शन कराऊंगी। तो दोस्तों हम रेडी होके चल पड़े हैं मंदिर के लिए। मेरा भाई अभी वहाँ पीछे गया था पानी बंद करने के लिए, पाइप में पानी जोड़ रखा था ना, वो बंद करने के लिए भेज दिया मैंने उसको, तो आ रहा होगा। तो चलते हैं, आ रहा है, पीछे से आ रहा है। वो कहाँ गया? वो देखो कहाँ दिख रहा है, कहाँ गया? दिख नहीं रहा है, शायद आ रहा है पर। तो वो आ गया पीछे से। और यहाँ पे आजकल ना ये वाले फूल खिल रहे हैं, तो इसको जंग का फूल बोलते हैं हम लोग। तो ये देखो, यहाँ देखो दोस्तों कितने प्यारे प्यारे फूल है। आप लोग के भी कहाँ कहाँ होता है ये जंग का फूल, कितना सुंदर है। देखो ये हमारे यहीं पे है। तो गुड़ो सुनो, उठाओ तो ये जंग का फूल 2-3 वहाँ थैले में डालो उठा के, वहाँ से देखो, यहाँ सुंदर सुंदर है। देखो इनको निकालो, इनको निकालो, तो थैले में डालो निकाल के, अच्छे से निकालना है ना। तो हम ये मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जाएंगे। शिव जी भगवान जी को वैसे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है जंग का फूल, तो 2-4 ले जाते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। हाँ वहाँ पे भी देखो पत्थर के पास भी सुंदर सा, इसको भी उठाओ। यहाँ से भी उठाना ना गुड़ो, थोड़ा सा, ज़्यादा मत उठाओ, थोड़ा 2-4 ही उठाओ। मैं वीडियो बना रही हूँ ना, मेरा भाई उठा रहा है, तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए ऐसे तो मेरा भाई उठाने लगा। थैले में लगाओ फिर अच्छे से, थैले में दूध है साथ में, लगा दिया। तो चलो फिर बहुत हो गया होगा ना। तो दोस्तों मैं पहुंच गई मंदिर। तो यहाँ पे क्राउड देख सकते हैं आप लोग, देखिए पूरा है, तो सभी है। तो प्रियंका को लेने में प्रियंका के घर आई थी, तो प्रियंका यहाँ पे निकली है बाहर, यहाँ पे बातें कर रही है। ये देखो यहाँ पे प्रियंका हेलो कर रही है। तो मैं इसको लेने इसके घर आई थी, इतनी शकील है ना, शादी के बाद ऐसी शर्मीली बन के ना, लोग कैसे शर्मा रही हूँ बोल के ना, आने में शर्मा रही है। तो फिर हम इसको लेने आए थे। और आज हमारे मंदिर में बहुत ज़्यादा क्राउड है। यहाँ पे नाने भी तैयार होके आ गए मंदिर जाने के लिए, वहाँ पे दीदी है। तो चलो अब हम चलते हैं। यहाँ पे दीदी भी, यहाँ पे देखो दीदी भी आ गए हैं, और बाकी इतना सारा क्राउड है ना यहाँ पे। हाँ जी तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर में अब। तो हमारे मंदिर में यहाँ पे आज शिवरात्रि का इतना क्राउड होता है ना, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को अब। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो क्या हुआ? यहाँ पे मेल मिलाप हुआ जा रहा है। यहाँ पे मेल मिलाप हो रहा है। चलो गुरु दीदी बरों के साथ चलो। हाँ चलो चलो। यार शर्मीली नहीं नवीली दुल्हन को देखो। दोस्तों यहाँ पे प्रसाद वगैरह बांटा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे लोग आए हैं, और यहाँ पे प्रसाद बांटा जा रहा है। हाँ? क्या है ना। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर पहुंच गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी गांव के भैया वगैरह प्रसाद बांट रहे हैं, हलवा पूरी वगैरह बांट रहे हैं, और
केले वगैरह जो भी है प्रसाद में सभी को बांटा जा रहा है। जितने भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं उनको प्रसाद दिया जा रहा है। और यहाँ पे है हमारा भैरव मंदिर। तो ये भैरव मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये पांडव काल में बनाया गया मंदिर है। और ये जो पानी का स्रोत दिख रहा है इसका कोई पता नहीं हमारे को कि ये स्रोत कहाँ से आया है, ये पानी कहाँ से निकल रहा है, पता ही नहीं है हमारे को। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना भीड़ है। तो शिव जी भगवान के दर्शन के लिए पूरी भीड़ उमड़ आई है, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये जो पानी की बात कर रही हूँ ना, इन पानी की बात कर रही हूँ मैं, इसका कोई आइडिया ही नहीं है हमारे को कि ये पानी कहाँ से निकल रहा है। और ये मंदिर हमारा बहुत ही पुराना है, पांडव काल में जब वो अज्ञातवास के टाइम में बनाया गया मंदिर है ये। तो देख सकते हैं कितना पवित्र मंदिर है हमारे यहाँ पे भैरव मंदिर। तो इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं और सभी को प्रसाद दिया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ, आप लोग वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिए। और आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे साहिल, ओम, आयुष और मासी वगैरह मिले थे। तो हम लोग बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे शिवजी भगवान जी के भजन वगैरह लगे हैं जिससे मुझे कॉपीराइट लग सकता है, इसलिए मैं वॉइस ओवर लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे यही बात कर रही थी कि यहाँ पे म्यूज़िक लगाए तो मुझे कॉपीराइट लग जाएगा, अब मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, ऐसे करके बातें चली थी। फिर मैं ये भी बोल रही थी कि मैं वॉइस ओवर लगा लूँगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी यहाँ पे। तो यहाँ से थोड़ा-सा आगे आते हैं तो यहाँ पे भैया वगैरह गोटा बना रहे हैं जो ही शिवजी भगवान जी का प्रसाद है। तो शिवरात्रि है तो गोटा बनना तो ज़रूरी है। और यहाँ पे बोतल में जिनको गोटा घर ले जाने को चाहिए था, किसी का फास्ट वगैरह था तो वो लोग वहाँ पी नहीं सकते थे, तो इसलिए वो पैक करके अपने घर ले जा रहे थे। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ भैया वगैरह सारे बनाने लग गए हैं गोटा। तो ये पिछले कल रात से ही बना रहे हैं। तो जितने भी लोग आ रहे हैं उनको पिलाया भी जा रहा है और उनको पैक करके अगर किसी ने ले जाना है तो ले जाने भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे लोगों दर्शन करने आए हैं। ये मंदिर भैरव मंदिर के अंदर है जहाँ मैंने वीडियो शूट किया है। तो देख सकते हैं कितने लोग कितने अच्छे से प्यार से यहाँ पे शिवजी भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो भैरव मंदिर है इसमें के अंदर जाने का सौभाग्य हमारे को साल में 2 बार ही प्राप्त होता है, क्यों, एक शिवरात्रि के दिन और दूसरी बिशु के दौरान। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दर्शन वगैरह कर लिया था और उसके बाद हमने प्रसाद ले लिया था। तो देख सकते हैं कितना सारा प्रसाद लिया है। और साथ में प्रियंका है, मेरा भाई है और मेरी सिस्टर है। तो मैं यहाँ पे यही बोल रही थी कि हम प्रसाद खा रहे हैं और यहाँ पे देखो कितना सारा क्राउड है। तो यहाँ पे म्यूज़िक लगा था तो आप लोग को पता ही है कॉपीराइट लगता है। और साथ में मुझे ये भी टेंशन लगी थी कि म्यूज़िक लगाए कॉपीराइट लगेगा, तो इस करके मैं वही बता रही थी अब क्या करूँ करके। फिर यहाँ पे चाचू जी मिले, 2 चाचू जी प्रसाद बांट रहे थे। तो चाचू जी के साथ में मैंने वीडियो बनाया, चाचू जी हैप्पी शिवरात्रि विश कर रहे थे। तो देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे साथ में हमारे को मिले हमारी अम्मा जी और बोरे जी, जो शिवरात्रि के लिए मंदिर में दर्शन करने आए थे। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे पीछे वाली मंदिर में, भैरव मंदिर में, जहाँ पे पीछे ग्राउंड है हमारा बहुत बड़ा सुंदर सा। तो वहाँ पे चले गए थे, हमने वीडियो शूट वगैरह करना था। वहाँ से काफ़ी अच्छा वीडियो शूट होता है, वहाँ से सीनरी वगैरह सामने का व्यू काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर पूछने लगी थी कि शिवरात्रि कैसा लगा आप लोग को मंदिर में दर्शन करके। हम बोल रहे थे बहुत अच्छा लगा। और प्रियंका को पूछ रही थी कि क्या मांगा। तो मैंने बोला कि प्रियंका क्या मांगेगी, उसकी पूरी सारी मनो इच्छाएं पूरी हो गई है उसकी, अब वो कुछ नहीं मांगेगी। तो मेरे को प्रियंका बोलने लगी नहीं नहीं अभी अंजू की भी शादी होनी है, ऐसे करके हमारी बातें चली थी। तो म्यूज़िक लगा है वहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे वॉइस ओवर का टेंशन था। मेरे भाई से पूछने लगी तुझे प्रसाद लेके कैसा लगा, तो वो बोलने लगा, अपना प्रसाद दिखाने लग गया। और
देख सकते हैं। तो ये देखो, ये यही बोरी कि अभी अंजू की शादी की मनोकामना लिए कि अंजू की शादी हो जाए। तो ऐसे करके ऐसी हमारी हंसी मजाक चली थी। तो ये बोरी थी कि अभी मेरी पूरी नहीं हुई है, अभी अंजू की शादी की भी इच्छा है मुझे, ये सारी चीज़ें। दोस्तों हम पीछे वाले मंदिर भैरव मंदिर के दर्शन में शिवजी भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे नीचे वाले मंदिर में। अब यहाँ पे छोटी का पूजा भी ख़त्म हो गया है, तो छोटी भी अपना प्रसाद सामान वगैरह जो लेके आई थी वो ले लिया है। तो अब उसके बाद हम जाएंगे बाहर। तो भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पे माता रानी का दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए सभी लोग भैरव मंदिर के दर्शन के माता रानी के दर्शन करने आते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, तो आप लोग भी कर सकते हैं दर्शन। तो हमारा दर्शन वगैरह हो गया है सब कुछ, तो हम लोग अभी यहाँ पे है। दोस्तों फाइनली हम लोग मंदिर से दर्शन वगैरह करके आ गए हैं और अभी हम लोग आए हैं प्रियंका के घर में। ये देखो जी, तो सब कुछ लेके आ गए हम तीनों भाई बहन आ गए हैं प्रियंका के घर में। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे प्रियंका की हाथ की टेस्टी वाली चाय पियेंगे, उसके बाद जाएंगे घर की ओर। तो हम चलते हैं प्रियंका के घर की टेस्टी चाय पीने के लिए। तो हम तीनों भाई बहन पहुंच गए आज एक साथ प्रियंका के घर में। देखते हैं ऊपर कौन कौन है, शायद नानी होंगे अभी अकेले, बाकी कोई नहीं होंगे। तो चलो टन टन नानी कहाँ देखते हैं, नानी कहाँ है देखते हैं। हेलो नानी, नमस्ते। तो यहाँ है हमारी नानी जी। नानी जी पता नहीं क्या बना रहे नानी? टेकिमा बना रही हूँ। टेकिमा मेरी शादी के लिए नानी टेकिमा बना रहे मेरे हैं। भतीजी शादी करने वाली मैं बना रही हूँ मेरी टेकिमा। शादी के लिए बना रही हैं बकरी खान बना के ओ हाँ सब कुछ तैयार। हाँ, प्रियंका की शादी होगी ना, मेरी शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखो टेकमा इसको बोलते हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। यहाँ देखो ये टेकमा है। टेकिमा तो इसमें ना ये जो हमारे सम्मा से सर में फूल बनता है ना, तो उसका वो है टेकमा है। ये सांचा है, इसमें पिरोया जाता है चमका और बकरी खान को। हाँ मेरी शादी की तैयारी हो रही है बोले, सभी ऐसे बोल रहे हैं। मुझे भगाना चाहते, खुद भाग गई ना, मुझे भी भगाना चाहती है। ताई 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 तो दोस्तों हम अब प्रियंका के हाथ की टेस्टी चाय पियेंगे। चाय पियो फिर ये भी खाओ। ये प्रसाद तो बहुत सारा है हमारे पास भी, बहुत सारा ना नहीं हमारे पास भी। लो क्यों ना लो बे, लो अभी तो मैंने दूसरे दूर भी है मैंने वहां पर ले चाहिए एक दो ले जाऊंगी गुड़ क्यों खड़ा है, तू बैठ जा। तोशी जाओ यहाँ इधर को। तीन दीदी चुटे की मैं गातो जी वो प्रियंका दीदी के वो मां लो हाथी जुया तो दे रहा हूं गुरु ताई से गुरु आगे खा। तो दोस्तों हम खा रहे शिव जी का प्रसाद, जो बेर, जो शिव जी को सबसे ज़्यादा पसंद है बेर। ऐसे बोलते हैं शिव जी का सबसे ज़्यादा बेर पसंद है, तो प्रसाद खा रहे हैं, है ना। बेर थोड़ी खा रहे हैं आप, खाने को आओ।
मैं माइक का बात है। दो हाँ पर ये बेर में कच्चे हैं ना, मीठे वाले मतलब पके वाले ज़्यादा टेस्टी होते हैं। वो तो पानी आते इसके लिए हम लोग तो हाँ बे नमस्ते, मंदिर आ रहे हो? तो दोस्तों हम दोनों चल पड़े हैं, हम दोनों नहीं, हम तीनों, मेरा भाई भी आगे, तो हम तीनों चल पड़े हैं घर की ओर। तो ये शाम के नज़ारे, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है, देखो ये देख सकते हैं, ये हमारे गांव का खूबसूरत सा नज़ारा। तो आज की शिवरात्रि वाला दिन भी हो गया है ख़त्म। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बोलो, चलो गुड बाय बोलो, ब्लॉग के बारे में कुछ बोलो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, गुड बाय बाय।